नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र के बारे में। इनका रहस्य क्या है और इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पंडित जी से विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप किसी भी रत्न को पहनते हैं, जो रत्न शाम को या रात में पहने जाते हैं उन्हें चंद्रमा की रोशनी में पहनते हैं, और जो रत्न दिन में पहनने चाहिए उन्हें सूर्य की रोशनी में पहनते हैं, तो इससे रत्न ज्यादा प्रभावशाली बने रहते हैं। अर्थ ये है कि सूर्य या चंद्र की रोशनी में अगर आप रत्न धारण करते हैं तो उसके फायदे, उसके प्रभाव जीवन को ज्यादा मिलते हैं। और चलिए अब बात करते हैं 26 अप्रैल 2024 के पंचांग की। दिनांक 26 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः काल 7:45 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी, मूल नक्षत्र के बारे में आज हम आपसे समझना चाहेंगे। साथ ही साथ ये भी बताइए कि ज्योतिष में इसका महत्व क्या है। बिल्कुल, देखिए, मूल नक्षत्र अपने आप में विशेष माने जाते हैं और इनका व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के कार्यों पर गहरा असर पड़ता है। ज्योतिष की सटीक व्याख्या और सटीक फल प्राप्त करने के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और उनके अलग अलग फल होते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं, कुछ नक्षत्र कठोर और उग्र होते हैं। जो नक्षत्र उग्र और स्वभाव के होते हैं या तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं, ऐसे नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में सत्तईसा कहते हैं या गंडांत कहा जाता है। जब बालक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो विशेष तरह के प्रभाव जीवन में देखने में आते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेना अपने आप में विशेष है। जब किसी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, किसी बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव होता है, तो बच्चे के स्वभाव और स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। यानी अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ तो बच्चे का स्वभाव अलग होगा, बच्चे की सेहत अलग होगी और बच्चे की मानसिक स्थिति भी अलग दिखाई देगी। इसीलिए जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो माता पिता सतर्क हो जाते हैं, माता पिता अलर्ट हो जाते हैं और उस मूल नक्षत्र के लिए अपने उपाय करना शुरू कर देते हैं।
चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी करेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है इस समय। धन के नुकसान से बचें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। व्यर्थ का तनाव इस समय मत पालिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, मूल नक्षत्र क्या होता है ये आपने बता दिया, लेकिन कौन कौन से मूल नक्षत्र होते हैं और उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, इसके बारे में भी बताएं। कुल मिलाकर ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इन 27 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र स्वयं, उसका नाम मूल है ही। मूल नक्षत्र ज्येष्ठा और अश्लेषा ये मुख्य मूल नक्षत्र हैं। और अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब किसी बच्चे का जन्म इन मूल नक्षत्रों में होता है तो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो जब तक मूल नक्षत्र की शांति ना हो जाए तब तक बच्चे के पिता को बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। वास्तविकता ये है कि केवल नक्षत्रों के आधार पर ही सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह से कुंडली देखिए, नक्षत्र कौन से हैं, ग्रह कौन से हैं, कहाँ बैठे हैं, पूरी तरह से कुंडली देख करके ही इसका निर्णय लेना होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो उसके जन्म के बाद उसकी जल्दी से जल्दी शांति करवानी चाहिए,
ताकि उस मूल नक्षत्र का प्रभाव बच्चे पर या उसके परिवार पर ना पड़े। बिल्कुल पंडित जी, अब भाग्यफल की भी बात कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो चुका है आपके सवाल को लेने का। पंडित जी हमें बताएंगे आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का पहला प्रश्न हमें आशीष जी ने लिखा है, और आशीष जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 जुलाई 1978, 1978, रात में 11:30, और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। आशीष जी पूछ रहे हैं कि मैं अपने करियर में बदलाव करना चाहता हूं, मेरे करियर में बदलाव कब तक हो पाएगा और आने वाला समय मेरे करियर में कैसा रहेगा। आशीष जी, ज्योतिष के हिसाब से वर्तमान समय में आपके करियर के बदलाव का समय चल रहा है, और इस समय प्रयास करने से आपके करियर में बदलाव होगा। जहां तक भविष्य का प्रश्न है, करियर की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, और बदलाव के बाद से आप बेहतर तरक्की कर पाएंगे। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, और रोज सुबह और शाम दोनों समय एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं हमें दूसरा सवाल किसने और कहां से भेजा है? जी,
अगला प्रश्न शोभा जी ने हमें लिखा है और शोभा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। शोभा जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं निरंतर लगी हुई हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। शोभा जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको हड्डियों की समस्या का और आँखों की समस्या का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये दो समस्याएं मुख्य रूप से आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि काम को लेकर भी तनाव आपके मन में बना हुआ है, तनाव आपके लिए दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को गले में धारण करें। एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः सूर्य मंत्र का सुबह शाम जप करें। और हर रविवार को गुड़ का अगर आप दान करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, किसी भी बच्चे का जन्म अगर मूल नक्षत्र में हुआ है तो कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले ये देखिए कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से उसको नक्षत्र की वजह से आगे जीवन में समस्या हो सकती है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि बच्चे के मूल नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से माता पिता पर इसके जन्म का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो फिर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पिता के ग्रह या परिवार के लोगों के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी इस मूल नक्षत्र का बुरा प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई भी जो समस्या है जीवन में जो आती है वो आपका प्रारब्ध है या आपके संस्कार हैं। किसी बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं होता। वैसे भी 8 वर्ष के बाद मूल नक्षत्र उतना ज्यादा निगेटिव नहीं होता। निगेटिव तो रहेगा, जीवन पर असर डालेगा, उससे नहीं बचेंगे, लेकिन जो जन्म से लेके 8 साल तक इसकी खतरनाक स्थिति रहती है, वो खतरनाक स्थिति तब नहीं रहेगी। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। तुला राशि
स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचें। चोट चपेट से सावधान रहें। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं अगर मूल नक्षत्र का जो दुष्प्रभाव है वो तुरंत पड़ सकता हो या उसकी संभावना बन रही हो? देखिए, बच्चे के जन्म के साथ मूल नक्षत्र में अगर जन्म हुआ तो मूल नक्षत्र का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन कभी कभी कॉम्बिनेशंस, संयोग ऐसे होते हैं कि मूल नक्षत्र का दुष्प्रभाव तुरंत पड़ सकता है, इंस्टेंट पड़ सकता है। जन्म के 27 दिन के बाद जब वो नक्षत्र आए तुरंत उस मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। जन्म के 27 दिन बाद वो नक्षत्र लौटेगा, उसी नक्षत्र में अपने बच्चे के मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। बच्चे के 8 साल तक हो जाने तक रोज सुबह माता पिता या माता पिता में से कोई एक ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर 8 वर्ष से ज्यादा की उम्र हो तो सामान्यतः मूल नक्षत्र की शांति की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप करा लें बहुत अच्छा है, लेकिन 8 साल तक शांति करा लेना कंपलसरी है। अगर आप 8 साल के अंदर शांति कराते हैं तो इसके बाद संकट उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि संकट सबसे ज्यादा होने की संभावना उम्र के 8 वर्ष तक रहती है। अगर मूल नक्षत्र के कारण बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, जल्दी से जल्दी उसकी शांति करवाइए
और उसके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति उस बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय रोज सुबह पढ़ना शुरू करें, बच्चे के लिए मुश्किलें नहीं आएंगी। पंडित जी, अगर बच्चे के स्वभाव पर मूल नक्षत्र का असर हो तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, बच्चे के स्वभाव पर अगर मूल नक्षत्र का प्रभाव होगा तो बच्चा चिड़चिड़ा, क्रोधी, जीवन में ज्यादा संघर्ष करने वाला, जल्दी जल्दी बीमार होने वाला ऐसा होगा। अगर बच्चे के नक्षत्र का प्रभाव उसके जीवन पर, उसके सेहत पर ज्यादा पड़ने वाला हो, स्वभाव पर ज्यादा असर पड़ने वाला हो, तो क्या उपाय करें? अगर बच्चे की राशि मेष है और नक्षत्र अश्विनी है तो बच्चे को हनुमान जी की उपासना करवाइए। आपका बच्चा जैसे जैसे हनुमान जी की उपासना करेगा वैसे वैसे उसका कल्याण होगा। अगर बच्चे की राशि सिंह है और नक्षत्र मघा है तो बच्चे से सूर्य को जल चढ़वाइएगा। बच्चे का स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों बेहतर होगा। अगर बच्चे की राशि धनु है और नक्षत्र मूल नक्षत्र है तो गुरु की उपासना और गायत्री की उपासना, गायत्री मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। अगर बच्चे की राशि कर्क है और नक्षत्र अश्लेषा है तो भगवान शिव की उपासना बच्चे से करवाइएगा। बच्चे का कल्याण होगा, मूल नक्षत्र का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे की राशि वृश्चिक और नक्षत्र ज्येष्ठा है तो बच्चे से हनुमान जी की उपासना करवाइएगा, लाभ होगा। अगर बच्चे की राशि मीन राशि है और रेवती नक्षत्र है तो भगवान गणेश की उपासना अगर आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा करेगा तो उसके ऊपर मूल नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पंडित जी, मूल नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अब बात आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
करियर में आपको सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी हमें बताएंगे आज हमें तीसरा सवाल किसने और कहां से भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें प्रशांत जी ने लिखा है और प्रशांत जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1975, 1975। जन्म का समय शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मैं अपनी संपत्ति लेना चाहता हूं, बहुत समय से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अपनी संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है। तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संपत्ति का लाभ हो सके और जीवन बेहतर हो जाए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट ये खरीदने का अगर प्रयास करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की संभावना ज़्यादा बनती है और उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं जून से लेकर के दिसंबर के महीने के बीच में। आने वाला समय आपका अच्छा है। करियर और जीवन को लेकर के ऐसी कोई समस्या आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करेंगे। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सलोनी जी ने हमें लिखा है और सलोनी जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1988, 1988। जन्म का समय है रात में 9:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि तमाम प्रयास करने के बावजूद अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सलोनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी साल के अंत में, 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में होने की संभावना बनती है। आपके विवाह में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। आपका विवाह जल्दी हो, सुखद हो, बेहतर रहे, इसके लिए सूर्य देव को नित्य प्रातः जल अर्पित करें
और एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने मूल नक्षत्र के बारे में हमें विस्तार से बताया, जिन बच्चों पर होता है उसके बारे में बताया, बचाव कैसे करें ये भी बताया, लेकिन क्या इन मूल नक्षत्रों में कोई शुभ काम हमें नहीं करना चाहिए? क्या उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, 2 तरीके से मूल नक्षत्र को हम ले सकते हैं। एक तो आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपके स्वभाव पर, आपके जीवन पर इसका असर जीवन भर रहेगा और आपको पूरे साल भर इसके लिए उपाय करने होंगे ताकि ये आपको परेशान ना करे। जब हम कोई महत्वपूर्ण काम करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस दिन का नक्षत्र कैसा है, चंद्रमा कैसा है, और उस दिन के नक्षत्र को देखने के बाद शुभ काम करते हैं। मूल नक्षत्रों में जब मूल नक्षत्र पड़ता है, अश्विनी पड़ता हो, रेवती, अश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठा, इन नक्षत्रों का स्वभाव तीखा होता है। इसीलिए जब किसी दिन मूल नक्षत्र पड़ रहा हो तो उस दिन शुभ और मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। और चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन 26 अप्रैल को आता है। उनका ये साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 26 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। धन और करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है। और स्वास्थ्य इस साल कुल मिलाकर आपका ठीक रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो निश्चित रूप से आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है पंडित जी से आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा है कि अगर जन्म के समय मूल नक्षत्र की शांति न कराई गई हो किसी बच्चे की, तो इसके परिणाम क्या होंगे? अगर मूल नक्षत्र की शांति आपने प्रॉपर नहीं करवाई है तो बच्चे की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही समय मिले इसकी शांति करवा लेनी चाहिए और जीवन भर मूल नक्षत्र के लिए पूजा करते रहना चाहिए, सावधानी रखते रहना चाहिए ताकि मूल नक्षत्र का कोई दुष्प्रभाव जीवन पर ना पड़े। और चलिए अब बात कर लेते हैं 26 अप्रैल 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 26 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को सफेद और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 26 अप्रैल शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की। पंडित जी हमें बताएंगे आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के लिए
शुभ रंग के बारे में बता रहे हैं। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और इनके लिए सफेद, हरा और नीला रंग सबसे ज्यादा अनुकूल होगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। और अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो आज का महा उपाय क्या है पंडित जी, बताएं। जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि आए तो क्या करेंगे? घर के उत्तर पश्चिम के कोने में, वायव्य कोण में, नॉर्थ वेस्ट साइड में मिट्टी की हांडी में कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिए। इसके बाद इस मिट्टी की हांडी को गेहूं या चावल से भर दीजिए। ऐसा करने से घर में धन का अभाव कभी नहीं होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।